तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं करने वाला हूँ फिर से एक और बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। अब आप कहोगे ये रोज के रोज वही कपड़े में पहन के आ रहा है, तो रोज गाइस बात भी तो वही चल रही है। कल का एपिसोड तो वही था कि जो सोचा था कि सलमान खान आएंगे, वीकेंड का वॉर है, कल फ्राइडे था, इसकी वीकेंड के वॉर में आना था, मगर वो नहीं आए क्योंकि परसों का जो दिन था वही पूरा जो है पूरा का पूरा दिन जो है उसी फुटेज में लग गया था। क्योंकि शालीन जो है बिल्कुल भी गुस्सा मानने वाली नहीं थी। और क्या खेली हो आप टीना जी, जो बात खेली हो बहुत सही खेली हो, और जो कि शालीन ने समझ गया, शालीन ने बोल दिया कि वाह टीना क्या खेली हो। मेरे को ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था और मेरे सामने कभी भी मत आना। उसने बिल्कुल सही बात कही अपनी कि अगर तुम जो है स्टैन का नाम ले रही थी तो स्टैन ही यहाँ पे नहीं बिगड़ता, यहाँ पे जो है पूरा स्टैन भी बिगड़ता, स्टैन का बिगड़ता साथ में शिव, अब्दू, साजिद और निमृत, मतलब आपके 4 वोट जो है चले जाते, 4 कंटेस्टेंट जो है चले जाते। तो आपने जो है स्टैन का नाम नहीं लिया। बिल्कुल वहां पे सिर्फ कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी ये पता था कि वो स्टैन का नाम नहीं लेगी, स्टैन को जो है गलत नहीं ठहराए, गलत नहीं कहेगी, गलत को उसको दोषी नहीं ठहराएगी, इसलिए उन्होंने जो है स्टैन का नाम नहीं लिया। और बिग बॉस ने ये डिसीजन जो है टीना के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या करेगी। और बिल्कुल टीना ने वही करा जो कि बिग बॉस चाहते थे। अब जैसे जो बिग बॉस चाहते हैं, लगता है बिग बॉस अब लोगों के मन की बात भी जानने लगे हैं, तभी उन्होंने जो है टीना के ऊपर डिसीजन छोड़ा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं था। वाक्य पूरा इंसिडेंट पूरा यहाँ पर ऐसा हुआ था कि स्टैन ने जो है भागते, एक तो स्टैन की पहले यहाँ पे सबसे जो गलती स्टार्ट हुई थी वो किससे हुई थी, वो स्टैन से हुई थी, क्योंकि स्टैन ने जो है गाली दे दी थी। जब स्टैन ने कहा कि दोस्तों में गाली तो चलती है, मगर जब यही गाली जब जो है शालीन दे रहा है तब आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो आपसे क्यों नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है भाई, दोस्तों में तो गाली चलती है, तो आप अभी तक क्यों भड़क गए। सबसे पहले आपने यहाँ पे गाली दी, दूसरा आप भागते भी आए थे, ठीक है। फिर शालीन को तो आपको पकड़ना ही था, हालांकि शालीन को वहां पे पकड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो पकड़ता है, अगर वो पकड़ता नहीं तो शायद से शिव भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता है। मगर यहाँ पर मगर शिव ने फिर क्या करा, उसका मुंह पकड़ लिया कि भाई तू उसका हाथ छोड़, स्टैन का हाथ नहीं पकड़ने का। तो गलती यहाँ पे शिव की भी थी, स्टैन की भी थी, शालीन की भी थी। शिव की स्टैन की ये गलती थी कि पहले तो उसने गाली दी, चलो वो तो अलाउड था, मगर वो भागते भी आया है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। शायद से अगर उनको नहीं पकड़ते तो सच में जो शालीन ने कहा वो उसके ऊपर मार देता। शालीन ने यहाँ पर ये गलत कहा कि हाथ पकड़ लिया। और तीसरे शिव ने सबसे बड़ी बात करी जो करना नहीं चाहिए था, अगर वो नहीं छोड़ रहा था तो उसके जो है उसको कैसे भी करके छुड़वाते, कैसे भी बोल के छुड़वाते, मगर उसको नहीं करना था, मगर उसने जो है उसका मुंह पकड़ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अब जो है शालीन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। और सुम्बुल का यहाँ पे एक नया ही तेवर दिखाई दे रहा है। सुम्बुल जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है शालीन के लिए। वो वहां पे रोती हुई दिखाई दिख रही है, कह रही है कि प्लीज शालीन को यहाँ से निकालो, मुझे निकाल दो, शालीन को निकाल दो, स्टैन को निकाल दो, क्योंकि स्टैन की गलती है। और अगर शालीन कुछ भी नहीं गलती नहीं है, उसको निकाल दो यहाँ शो से, वो उसके ये शो उसके लिए नहीं है। तो सुम्बुल जी प्लीज, इतना पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं है। टीना ने आपको बहुत अच्छा समझाया कि फ्रेंड बनी फिरती है, मेरा फ्रेंड है वो, अपने आप को क्या है, पॉजिटिवनेस है वहां पे। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है यार। ये क्या है कि आप एक बंदे को लेके ऐसे वो कर रहे हो, वो कोई बच्चा नहीं है जो उसके लिए आप लड़ रहे हो, वहां पर कोई बच्चा नहीं है। और शालिनी ने तो मन बना लिया है कि उसे शो से जाना है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसे, ईगो है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ऐसे जो गलत हुआ है। अगर ये डिसीजन जो है अगर बिग बॉस का होता तो मैं रह भी जाता, मगर ये टीना का डिसीजन है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उससे मुझे शो से निकलना है। अब बिग बॉस ने मुझे समझा दिया है कि आपके जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था ऐसे कि आप वॉलेंट्री ले रहे हो, आप खुद से नहीं निकल रहे हो, आपको निकाला नहीं जा रहा, वॉलेंट्री ले रहे हो। अगर आप और अगर वॉलेंट्री करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। मगर वो बंदा उस करने को तैयार है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। उसे जो है अपने आप को दिखाना है कि मैं कितना महान हूँ। अब पता नहीं महान है, देखो हाँ यहाँ बात तो गलत हुई है, और बात तो बिल्कुल गलत हुई है कि जो है बिग बॉस को जो है खुद से डिसीजन लेना था, बिग बॉस को जो है खुद से सुनाना था। अब क्या पता आज सुना है कि शुक्रवार के वार शनिवार का है, मगर शनिवार को जो है सलमान खान लेने वाले हैं इन लोगों की क्लास, वो अच्छे से लेने वाले हैं। और शालीन की खासकर इस बात पर लेने वाले हैं, क्योंकि शालीन जो है एक तो बिग बॉस की बात नहीं मान रहा है, बिग बॉस के आर्ग्यू पे आर्ग्यू कर रहा है। बिग बॉस ने भी कहा है कि जब आप एग्रेसिव हो जाते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि आप क्या कर रहे हो। और बिल्कुल उसे इस बात की बहुत तड़ी है कि मेरा अपना बिजनेस है, सब कुछ संभाला हुआ है। तो बिल्कुल टीना का यहाँ पे बिल्कुल सही बात सही है कि जब तुम्हारा भाई बिजनेस है तो तुम यहाँ पे आए क्यों। तो हाँ भाई सही भाई, शालिनी ने आपको, तुम्हें पैसा चाहिए, आपके पास फेम भी बहुत है, तो यहाँ पे आने का क्या मतलब है। फिर तो मुझे लगता है आपको निकल ही जाना चाहिए।
और देखो प्रियंका का क्या कहूँ, प्रियंका तो जबरदस्ती की लड़ाई, उस लड़ाई के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। वो जबरदस्ती घुस रही है, वो कह रही है कि बिग बॉस को लेना चाहिए। अब बिग बॉस ने सपोज करो एक गलत डिसीजन ले लिया, तो अब प्रियंका क्या कहेगी? अब प्रियंका का क्या कहना होगा? वो कह रही थी अगर वही आया तो उसको फिर ये करना चाहिए कि ये अगर गलत डिसीजन ले रहा है बिग बॉस तो मुझे भी निकलना है, तो मैं भी निकलना चाहती हूँ। मगर वो नहीं निकलेगी। उसने एक बार भी ये भी नहीं बोला। अंकित ने बोला कि हाँ मैं भी निकलूंगा, शालीन ने बोला मैं भी निकलूंगा, मगर वो बंदी ने कुछ बोल कर नहीं दिया। वो कह रहे तो फिर ठीक है। तो आपको भी प्रियंका ऐसे बोलना चाहिए था, मगर उनको तो दूसरों के फड्डों में टांगा डालना है। मतलब उसका बीच में इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्यों वो बीच में घुस रही है? क्यों वो साजिद से चिल्ला रही है? क्यों वो अर्चना का नाम ले रही? क्यों वो शिव पे बार बार ले रही है? तो टीना भी यहाँ पे ये कह रही है कि अगर ऐसा है, अगर स्टैन को बाहर निकाला जा रहा है तो फिर अर्चना को भी बाहर निकालो। अरे भाई अर्चना को बाहर नहीं निकलेगी, अर्चना को बाहर नहीं निकलेगी। अर्चना को तो बाहर निकल के खुद बिग बॉस लाए हैं यहाँ पे, और बिग बॉस ने स्टैन को निकालेंगे ना कि शिव को निकालेंगे, क्योंकि ये आगे जाने वाले बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट है। और कहीं ना कहीं तो बात आती है, वो कहते हैं फिनाले की, तो ये बीच में होने वाला है शिव के बीच में और प्रियंका के बीच में। जहां तक तो मुझे लगता है कि मतलब ये टॉप 2 टॉप 3 में तो ही जाएंगे ही, और जहां तक टॉप 5 है उसमें तो खैर स्टैन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्टैंड अप जो है बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। तो यार प्रियंका के मैं ज्यादा उसको फुटेज नहीं देना चाहता, वो खुद ही अपनी तरफ फुटेज ले लेती है, वो जबरदस्ती लड़ रही है, वो टीना से लड़ रही है, वो शिव से लड़ रही है। मतलब शिव से लड़ने का क्या मतलब है भाई? शिव से क्या, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहूंगी, मुझे ये है वो है, ये कहीं ना कहीं कभी मेरे साथ हो जाएगा। अरे भाई जब तुम्हारे साथ हो जाएगा तब तुम तब करना, तुम अभी से ऐसी बातें करने लग जाओगी। अच्छा तुम्हें इतना डर है तुम्हें इतना डर है? और क्या हो गया शालीन के साथ? पहले मुझे ये भी तो बताओ कि ऐसा क्या, ऐसे उसका सर फाड़ दिया, क्या किया जो ऐसा आप कह रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा बिग बॉस के घर में मुझे डर है कि ऐसे लोग रह रहे हैं। उसने अंकित को समझाने की बात कही कि अंकित तू कुछ भी ऐसा मत कह जो जिससे पुरानी बातें रिपीट हो जाएं। और हमें मना भी किया था कि मतलब ये था कि वो कह रहा था कि जैसे अर्चना को किया, अर्चना को करा, अर्चना को करा, तो अर्चना के बाद से कहीं ना कहीं वो जो है प्रियंका गांधी का जो है आ जाता है कि प्रवोक तो प्रियंका गांधी के लिए ही किया था ना, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा आ जाएगा। तो अर्चना कह रही है, तो अंकित कह रही है कि मैं लूंगा, तब प्रियंका के लग गई कि तू ले कैसे सकता है जब मैंने मना कर दी। तो अरे भाई सबकी अपनी डिसीजन है, फिर वही अपना डिसीजन दोबारा उस पर थोपना है। तुम भी तो उसकी बात नहीं मानती हो, तुम भी तो, वो भी तो कहते हैं कि चुप हो जाओ, मगर तुम कहते हो कि नहीं मुझे नहीं चुप होना है। वो गौतम से भी लड़ रही है, गौतम से भी लड़ गई थी परसों। गौतम ने सही कहा था कि भाई तेरे अभी तक बोन ही नहीं हुई है। वो फालतू के बीच में घुस रही है। वो शालीन से भी पूछ रही है बाहर आते हुए कि क्या बात हुई। शालीन ने, बिग बॉस ने समझ दिया कि आप किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो भाई मगर प्रियंका में तब भी कुछ ना कुछ चुलती। तो बिग बॉस ने अपने नजरों में साफ समझा दिया कि जो भी होगा वो होगा। शाली ने खुद से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। तो यहाँ पे गौतम जो है उसके पास आता है। अब गौतम की मुझे लग रहा है सौंदर्य से फिर से लड़ाई होगी, सौंदर्य की। क्यों? क्योंकि सौंदर्य कहेगी कि जब वो मेरे लिए इतना कुछ कहता है तुम फिर भी उसके पास जा रहे हो। यहाँ पे सौंदर्य ने बहुत अच्छा करा है, किसी को कुछ भड़काया नहीं है, किसी के बारे में कुछ उल्टा नहीं कहा है, जैसे निमृत करती रहती है। और ने भी करा है, वहां से अर्चना भी कर रही है, वो सबको काम डाउन कर रही थी, सबको काम डाउन कराने की कोशिश कर रही थी। और जितना टीना की मदद हो सकती थी उतना कर रही थी। इतना तो शायद से निमृत ने भी नहीं करा। निमृत तो बस बातें करने में और लड़ाई करने में थी मशहूर। बिग बॉस ने बिल्कुल भी कहा था कि जो लोग, कुछ लोग जो है लड़ाई को बीच में बचाने के लिए आ रहे थे, मगर कुछ लोग जो है एग्रेसिवली हो रहे थे। तो सही बात है, जो लोग, मतलब वही वाली बात है, जो लड़ाई को शांत करा सकते हैं वो उनमें से थी, और जो लड़ाई को उजागर करा सकते हैं उनमें से कौन है? प्रियंका है, वहां से निमृत, मतलब सभी है यार, घर के मेंबर सभी है। यहाँ पे सौंदर्य का सबसे प्यारा रोल मुझे ये लगा कि वो जो है सबकी मदद कर रही थी, सबकी हेल्प कर रही थी, टीना को पैर से पकड़ कर रही थी। जबकि टीना ने उसको नॉमिनेट किया, उसने टीना को नॉमिनेट करा, मगर वो फिर भी कितनी हेल्प कर रही थी। तो ये होता है नेचर। सुम्बुल का आज तो खैर जो क्लास लगने वाली है शिव की, शालीन की, स्टैन की, और सुम्बुल की भी लगेगी। सुम्बुल की इसलिए लगेगी कि क्योंकि सुम्बुल जो है जबरदस्ती क्या कर रही है, जबरदस्ती का लड़ रही है, वो पागल हो जा रही है। वो किसी को शालीन से बात ही नहीं करने दे रही है। वो कहती है ना कोई शालीन से बात करे ना शालीन किसी से बात करे। वो लड़ रही है, वो कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हें कुछ मेरी केयर की कोई कदर नहीं है। वो इस बार को भी कहने में लगी हुई है। ये जो 2 दिन का हुआ था वो एक ही दिन, जो 2 दिन हमारा एपिसोड हुआ है वो एक ही दिन का हुआ है, क्योंकि सुबह के ये 4:30-5 बजे तक शायद ये जगह हुई है, 3-3:30 बजे तक जगह हुई है, क्योंकि मंडली को सबको देखना है। हालांकि स्टैन वहाँ पे आराम से जाके सो गया है, और शालीन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है टीना से, वो टीना से बात नहीं करना चाहता है। यार मैं प्रियंका को फुटेज नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रियंका देखो यार फालतू में वो अपना झगड़ा कर रही है, फालतू में टीना से लड़ रही है, शिव से लड़ रही है,
टीना ने बिल्कुल सही कहा कि कि उन लोगों के साथ जाके बैठो जो आपको समझा सके, ना कि जो लड़ाई करा सके। कहीं ना कहीं अगर वो सौंदर्य के साथ जाके बैठता तो सौंदर्य जो है उसे समझाती, उससे बातें करती, मगर उसे सौंदर्य के पास ना बैठ के वो खुद क्या, वो बैठा हुआ है तो वहाँ पे प्रियंका बैठ गई। प्रियंका को चाहिए क्या? प्रियंका तो चाहती है कि कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हो जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। तो यार यही सब चल रहा है बिग बॉस के घर में। तो आज जो आएंगे सलमान, वो बहुत ज़्यादा क्लास लेने वाले हैं सबकी, अच्छे से क्लास लेंगे। क्लास लेने वाली बात है, इतनी बड़ी बात जो हो गई है कि मैंने लड़ाई कहाँ से लेकर चली थी और कहाँ तक पहुँच गई थी, किसकी किससे नहीं लड़ाई हुई। चलो यार, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।